स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज नंबर 11 मैट्रिसेस। हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था, ठीक है। आज हम करेंगे थोड़ा सा पेज नंबर आ जाएं, इसी चैप्टर के पेज नंबर 136 पर आ जाइए, ठीक है ना। देयर आर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हमने स्क्वायर एंड रेक्टेंगल मैट्रिसेस कर लिया था कि स्क्वायर के लिए हमें 2 कॉलम 2 रो और 2 कॉलम का अगर हमारे पास होता है, या 3 रो 3 कॉलम का होता है, या 4 रो 4 कॉलम का होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। रेक्टेंगल एंड मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगल की शेप में होता है, या रो एंड कॉलम इसमें बैलेंस नहीं होते, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से रो मैट्रिक्स क्या होता है कि हमारे पास ये रो की शक्ल में होता है, ठीक है। इसमें रो होती है, एक 1 रो के ऊपर जब होता है। रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट हैज़ ओनली 1 रो, ठीक है ना। जिसमें 1 रो होगी वो 1 रो मैट्रिक्स होगा, जिसमें 1 कॉलम होगा वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसी तरीके से डायगनल्स कहते हैं ये तिरछी लाइन को, ठीक है ना। ये तिरछी सी जो एक लाइन आ रही है, इसको हम कहते हैं डायगनल, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स that has some number of rows and columns. Each square matrix has 2 diagonals as shown, ठीक है ना। एक इसका लेफ़्ट टू राइट होता है और एक राइट टू लेफ़्ट होता है, ठीक है। 2 डायगनल्स होते हैं। इन द केस ऑफ अ पैरेललोग्राम, वन ऑफ द डायगनल रन्स फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू द बॉटम राइट कॉर्नर। टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट की तरफ, कॉर्नर की तरफ जाता है। दिस इज कॉल्ड द लीडिंग और द प्रिंसिपल डायगनल ऑफ द मैट्रिक्स। ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल डायगनल कहलाता है, प्रिंसिपल डायगनल, ठीक है। द अदर डायगनल रन्स फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर टू द राइट टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ जाता है, बॉटम से टॉप की तरफ जाता है। हमने 2 बात की थी कि हमारे पास 2 डायगनल्स होते हैं, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, ठीक है। द डायगनल्स मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम एलिमेंट एक्सेप्ट दोज अलॉन्ग द लीडिंग डायगनल्स आर 0, ठीक है ना। सिर्फ लीडिंग डायगनल हमारे पास नंबर में होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, आर डायगनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें मज़े की बात क्या होती है कि सिर्फ एक डायगनल में नंबर दिए हुए होते हैं और बाकी नंबर क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है ना। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इज अ डायगनल मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स अलोंग द लीडिंग डायगनल आर इक्वल। द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्केलर मैट्रिसेस, ठीक है ना। इसमें जो वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट x की होगी डायगनल, प्रिंसिपल डायगनल में, वही वैल्यू आखिर तक चलेगी। 2 है तो 2 होगा, 3 है तो 3 होगा, 5 है तो 5 होगा, 8 है तो 8 होगा, और बाकी सारे क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। ओके, पेज नंबर 136 एंड 137 को गौर से पढ़िएगा, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। वापस आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये ज़्यादातर एक्सरसाइज सिर्फ कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है। हम जब, मैंने आपको बताया था कि हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस जब लिखते हैं तो सबसे पहले रो लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय कॉलम लिखते हैं, ठीक है ना। रो लिखेंगे और कॉलम लिखेंगे, सिंपल है। रो कितनी है, रो हमारी होती हैं लेफ़्ट टू राइट, ठीक है ना। तो रो हमारी कितनी है, 2, और कॉलम कितने हैं, 2। ये तो 2 क्रॉस 2 हो गई, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारा रो मैट्रिक्स है, ठीक है। रो मैट्रिक्स में हमारी रो कितनी है, 1 है, और कॉलम कितने, 1 2 3 कॉलम ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। ये देखें, इसमें रो कितनी है, 1 2 3 3 क्रॉस लगा दिया हमने, और कॉलम कितना, 1 है क्योंकि ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। 1 2 हमारे पास रो थी और 2 हमारे पास क्या थे, कॉलम थे। तो आपने इसी तरीके से लिखना है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, क्रॉस कॉलम सॉरी, और फिर उसके बाद इसी से R क्रॉस C, और फिर ये इस तरीके से, ये आपका जो है फॉर्मूला है, ठीक है। और इसको इस बुक के ऊपर ही कर लीजिएगा, कॉपी पर करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 हो रही है, हाँ 4 है। हमने लिखना है, स्टेट द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन रिस्पेक्टिव मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी है। हमने क्या करना है, लोकेशन ऑफ अ एलिमेंट देखना है। हमारे पास 3 बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। हर एलिमेंट जितना भी हमारे पास होगा, चाहे वो 2 हैं, चाहे वो 4 हैं, चाहे वो 6 हैं, उनको हमने क्या कर देना है, एक वेरिएबल से शो करना है, दैट इज़ ए। हर जगह मैंने क्या किया, एलिमेंट्स की जगह क्या लिख दिया, ए लिख दिया, ठीक है ना। कोई भी वेरिएबल हो, A B C D E F था, मैंने सबकी जगह क्या लिख दिया, सबसे पहले A लिख दिया, खाली, ठीक है। फिर हमने क्या लिखना है, हमें पता है कि सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उतने ही A लिख देंगे नंबर्स की जगह, ठीक है ना। 2 एलिमेंट्स थे, मैंने दोनों की जगह क्या लिख दिया, A लिख दिया, ठीक है।
फिर हमने क्या किया, सबसे पहले रो लिखेंगे और इसके बाद कॉलम लिखेंगे। अब ये रो कौन सी है, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो मैंने 1 1 लिख दिया इसके नीचे, ठीक है। इसी तरीके से ये लोकेशन बता रही है, ये 1 1 क्या बता रही है, लोकेशन ऑफ द एलिमेंट बता रहा है। वेरिएबल जो हमारे पास था 50, इसकी जगह 50 का क्या मतलब है कि हमारी जो लोकेशन ऑफ द एलिमेंट है वो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, रो सबसे पहले आया, कॉलम बाद में आया। इसी तरीके से 18 17 13 19 हमारे पास एक कॉलम था, हमने क्या किया, 18 की पोजीशन क्या है, ए तो हमने चारों में लिख दिया, ठीक है। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था, हमने इधर लिख दिया। ये भी बहुत आसान है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सीधा सीधा है। इसमें और इसमें सेकंड और थर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले रो लिखेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और इसमें क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सीधी सीधी 1 2 एंड 2 1। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। इसी तरह ये देखें, हमारे पास था, हमने क्या किया, सबकी जगह ए लिख दिया, ठीक है, वेरिएबल ए लिख दिया। अब मैंने फर्स्ट था तो बहुत आसान था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड का क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 2 लिख दिया, ठीक है। ये था सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, ये लिख दिया 2 2। अगला डी क्या था मेरे पास, 2 2 था। ये था 3 1 और ये है 3 2, ठीक है। थोड़ा सा आपने करने की प्रैक्टिस करनी है और आप कर सकते हैं। देखें, डी था मेरे पास 4 एंड 5, मैंने ए और ए लिख दिया। अब इसकी लोकेशन आप लोगों ने खुद लिखनी है। ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद करना है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं।